सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 17 मेले का पहला प्रकरण राजस्थान के मेले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 17 को शुरू। और पाठ का शीर्षक है मेले अर्थात मेला। मेला जो शब्द है वो एक वचन है, यानी एक मेला, लेकिन यहाँ लिखा है मेले और यह बहुवचन है, यानी बहुत सारे मेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, आप सभी किसी ना किसी मेले में गए होंगे जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग सभी होते हैं, स्त्री पुरुष सभी व्यक्ति होते हैं। वहाँ मनोरंजन के बहुत सारे साधन होते हैं, खिलौने होते हैं, झूले होते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, यानी इन चीज़ों से हमें क्या आनंद आता है। तो ऐसा स्थान जहाँ हमें खुशी मिले, आनंद मिले और मनोरंजन के बहुत से साधन हों, उस स्थान को हम मेला कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेले के बारे में पढ़ते हैं। स्वस्थ मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं। मेले व हाट बाज़ारों से भी हमारा मनोरंजन होता है। विभिन्न अवसरों पर कई स्थानों पर मेले व हाट बाज़ार लगते हैं। कुछ मेले धार्मिक, कुछ व्यापारिक तथा कहीं कहीं पशु मेले आयोजित होते हैं। आप भी मेले में जाते होंगे, तो अब ये देखिए, सोचिए और बताइए। तो सबसे पहले है कि आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि हमने गोगा मेड़ी मेला देखा है, तीज मेला देखा है, और हरियाली अमावस्या का मेला है, दशहरे का मेला है, पुष्कर मेला है, और नागौर में पशुओं का मेला लगता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हमने कई मेले देखे हैं। दूसरा प्रश्न है कि आप मेले में किसके साथ गए। तो आप लिखेंगे कि हम मेले में अपने माता पिता के साथ गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेलों में आपको आनंद क्यों आता है। तो बच्चों, जैसा अभी हमने पढ़ा कि मेले में हमारे मनोरंजन के लिए बहुत से साधन होते हैं, झूले होते हैं, खाने पीने की बहुत स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, इसीलिए हमें मेलों में आनंद आता है। तो ये देखो कि यहाँ एक मेले का चित्र भी दिखाया दे रहा है, जिसके अंदर पीछे देखिए ये बड़े वाला एक झूला लगा हुआ है जिसे डोलर कहते हैं, और इसके अलावा खाने पीने के स्टॉल्स लगी होती हैं जिनसे हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है, मन खुश होता है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न और हैं, चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने देखा है मेले में बहुत से दुकानदार होते हैं, ठेले वाले यानी रेहड़ी वाले होते हैं, तो इनको क्या लाभ होता है। तो मेलों से दुकानदारों और ठेले वालों के सामान की ज़्यादा बिक्री होती है और इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। आय का अर्थ होता है कमाई, यानी उनकी कमाई में वृद्धि होती है। दूसरा प्रश्न है, मेला लगने से और किन किन को फ़ायदा होता है। जब किसी भी गांव में या शहर में मेला लगता है तो लोग दूर दूर से उस मेले को देखने आते हैं, तो जिसके कारण रिक्शा वाले, टेम्पो वाले और अन्य इस तरह के जो साधन होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। खेल वालों को फ़ायदा होता है, जो झूले वाले हैं उनको फ़ायदा होता है, मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने जो बनाते हैं उनको फ़ायदा है, मूर्ति वालों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे करते हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है। तीसरा प्रश्न है
झूले वालों व खेल वालों को मेले में क्यों बुलाते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे झूले वाले हैं और खेल वाले हैं, इनसे बच्चों को मनोरंजन होता है, आनंद प्राप्त होता है और खुशी मिलती है। और इसके साथ साथ इन लोगों की आय में भी वृद्धि होती है, इन्हें भी रोजगार प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेले में मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं। तो देखिए बच्चों, मेले में मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं। झूले, विभिन्न प्रकार के खेल, सर्कस, जादूगर, इस तरह से कई निशाने लगाने वाला खेल होते हैं, गुब्बारे फोड़ने वाले खेल होते हैं, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ होती हैं। तो ये सारे मनोरंजन के साधन होते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि मेले में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा होगा कि मेलों के अंदर नाचना, गाना, नाटक करना, कव्वाली, कवि सम्मेलन, इस तरह के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले, कि राजस्थान में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये है पशु मेला। कि यहाँ देखो कि कुछ लोग बैठे हैं और ये दूर दूर तक, जहाँ तक आप देखोगे आपको ऊँट दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक ऊँट ही ऊँट आपको दिखाई देंगे। इसके बाद देखो, राजस्थान की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। यहाँ खूब मेले होते हैं। दक्षिण राजस्थान का बनेश्वर मेला, शाहपुरा का फूलडोल मेला, अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला, और इसके अलावा भी काफ़ी मेले हैं। ये देखिए, जोधपुर का नागपंचमी मेला, जयपुर का तीज मेला, उदयपुर का हरियाली अमावस्या का मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडुपोल मेला व भर्तृहरि मेला, पुष्कर तथा नागौर का पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मेले लगते हैं और अलग अलग तिथियों को लगते हैं। तिथि का अर्थ होता है तारीख, दिनांक। अब नीचे देखिए, फिर से कुछ प्रश्न हैं, सोचिए और बताइए। और जिसमें पहला प्रश्न है कि आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जैसे नागपंचमी का मेला जोधपुर में लगता है, तीज मेला जयपुर में लगता है, हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में लगता है, और दशहरा मेला कोटा में लगता है, पांडुपोल मेला और भर्तृहरि मेला अलवर में है, और पुष्कर में और नागौर में पशु मेला लगता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि गोगा मेड़ी मेला जो कि हनुमानगढ़ ज़िले में लगता है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, ये मेले किस तिथि को लगते हैं, सूची बनाइए। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक सूची दिखाई दे रही है। इसमें एक तरफ तो हमारे आसपास लगने वाले मेलों के नाम हैं और दूसरी तरफ है तिथियाँ, कि वो कौन से महीने में किस तिथि को मेले लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नागपंचमी का मेला जो कि जोधपुर में लगता है और यह श्रावण मास की पंचमी को लगता है। दूसरा है तीज मेला, जयपुर में लगता है। ये भी श्रावण मास है लेकिन तिथि है वो तीज है। इसके बाद है ख्वाजा उर्स मेला, ये अजमेर में लगता है जो कि मुस्लिम माह है, रज्जाब माह जो कि 1 से 6 तारीख तक लगता है। इसके बाद है भर्तृहरि मेला और ये अलवर में लगता है। ये
भाद्रपद मास को अष्टमी को लगता है। इसके बाद है दशहरा मेला, कोटा में लगाया जाता है और ये आश्विन मास की 10वीं को लगता है। और आगे है रामदेवरा मेला, जैसलमेर में लगता है। ये भाद्रपद की 10वीं को लगता है। तो इस तरह से ये हमारे आसपास के विभिन्न मेले हैं जो कि अलग अलग तिथियों को लगते हैं। अब इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि ये मेले किस अवसर पर लगते हैं। तो ये राजस्थान में जो मेले हैं वो विभिन्न अवसरों पर लगते हैं, जैसे कि गणगौर के वक्त, हरियाली तीज पर, या जब भी फसल कटती है और फसल कटने पर खुशी का अवसर होता है, सभी व्यक्ति खुश होते हैं, तब ये मेले लगते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम एक एक करके इन मेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं लक्खी मेला। प्राचीन समय के शासक राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर है। ये हमारे राजस्थान का एक जिला है जो कि पूर्वी राजस्थान में है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। नाथ संप्रदाय के साथ साधु व अनुयायी भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यात्री बाबा भर्तृहरि की मनोती मनाते हैं। मनोती का अर्थ होता है यानी मन्नत मांगना, यानी कोई भी चीज़ है जो हम भगवान से मांगते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं मनोती। इसके अलावा आगे देखिए, खीर पूड़ी, हलवा, दाल बाटी, चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है। अब नीचे कुछ प्रश्न हैं, पता कीजिए और लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हम लिखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। कौन सा है? शक संवत। फिर दूसरा है भाद्रपद भारत के राष्ट्रीय पंचांग का एक महीना है। और राष्ट्रीय पंचांग के अन्य भारतीय महीनों के नाम क्रम से लिखिए। तो देखो बच्चों, जैसे अंग्रेजी महीने होते हैं हमारे जनवरी, फरवरी, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हिंदी महीने होते हैं और उनकी शुरुआत है वो चैत्र से होती है। पहला महीना है वो चैत्र होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इस तरह से ये हमारे भारतीय महीनों के नाम हैं। और तीसरा प्रश्न है मनोती, साधु व तपोभूमि, इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोती, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी अपनी मन की इच्छा, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना, उसे हम कहते हैं मनोती। और साधु का अर्थ होता है संत या महात्मा। और तीसरा शब्द है तपोभूमि, और इसका अर्थ होता है तपस्या किया जाने वाला स्थान। ऐसा स्थान जहाँ कोई साधु या महात्मा बैठकर तपस्या करते हैं, तो उसे हम कहते हैं तपोभूमि। अब दूसरा मेला है रामदेवरा। ये जैसलमेर ज़िले में है। तो देखो, जैसलमेर में पोखरन के पास प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा है और यहाँ साल में 2 बार माघ और भाद्रपद माह में विशाल मेला लगता है। बाबा रामदेव लोक देवता हैं और इन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हैं।
इसलिए ये रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं। यहाँ दूर दूर से यात्री पैदल भी आते हैं। रास्ते में लोग इनके भोजन, पानी, छाया, दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। ये देखो, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि रामदेवरा मेले में भक्तजन हैं, ढोल बजा रहे हैं, है ना, और भजन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद सोचिए और बताइए, यदि आपके आसपास कोई लोक देवता का स्थान है तो उनका नाम बताइए। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि हमारे आसपास बाबा रामदेव लोक देवता का स्थान है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में गोगा जी का भी देवस्थान है, जो कि एक लोक देवता है। दूसरा प्रश्न है, ऐसे लोक देवता का नाम बताइए जिन्हें सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो बाबा रामदेव को हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के लोग पूजते हैं, इसीलिए इन्हें रामसा पीर कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न है, रास्ते में लोग पैदल आने वाले भक्तों के लिए भोजन, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था क्यों करते हैं? तो आप लिखेंगे कि पैदल आने वाले भक्तों की सुख सुविधाओं के लिए तथा खुद पुण्य कमाने के लिए और अपने आत्मिक सुख के लिए, अपनी शांति के लिए लोग इन यात्रियों के लिए भोजन, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। इसके बाद एक मेला और है, ख्वाजा का उर्स। ये अजमेर ज़िले में, अजमेर शहर के अंदर। तो देखिए, अजमेर नगर में सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष रज्जाब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। शाही महफिल में रात भर कव्वालियाँ होती हैं। देश विदेश के हिंदू, मुसलमान और सभी संप्रदाय के लाखों लोग यहाँ आते हैं। अब पता कीजिए और बताइए। इसमें है पहला प्रश्न कि मेले में लाखों लोग आते हैं, वहाँ कोई खो ना जाए इसके लिए क्या व्यवस्था होती है? तो मेले में आए हुए लाखों लोगों में से कोई खो ना जाए इसके लिए भटके या खोए व्यक्तियों के लिए जो मेले का आयोजन करते हैं, उन आयोजकों के द्वारा लाउड स्पीकर से घोषणा की जाती है। ऐसी व्यवस्था होती है। और अपने साथियों या घर वालों से जो व्यक्ति या बच्चा अलग हो गया है, बिछड़ गया है, उसके घर वाले वहाँ पहुंचकर घोषणा भी करवा सकते हैं कि यह व्यक्ति या यह बच्चा है, उसका यहाँ इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरा, दूसरे देशों से आए यात्रियों के पास उनके देश की मुद्रा होती है। मुद्रा अर्थात पैसा। तो यहाँ खरीदारी के लिए उन्हें भारतीय मुद्रा की आवश्यकता होती है। वे अपनी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कहाँ बदलवाते हैं? तो आप लिखेंगे कि इसके लिए हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा विनिमय बैंक होते हैं। वहाँ जाकर के ये लोग अपनी मुद्रा के बदले भारतीय मुद्रा यानी रुपया प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया। और ये इससे पहले वाले पाठ में आपने पढ़ा था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि लाखों लोगों के दर्शन करने पर भगदड़ ना हो तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करते हैं? तो इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस होती है। और जिस मंदिर में मेला लगता है
वहाँ मेला समिति या मंदिर समिति होती है, तो वो लोग इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं कि लोगों के अंदर भगदड़ ना मचे। तो इस तरह से हमने राजस्थान के कई मेलों के बारे में पढ़ा। इसके बाद ऐसे ही राजस्थान के कुछ व्यापारिक मेलों के बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।